युवा, छोटा व्यापारी सब आंदोलित है। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा विंग आरएसएस ये उद्योगपतियों के आगे पीछे नाच रहा है। जो उद्योगपति कहते हैं वही करता है। उद्योगपति कहते हैं कि मोदी जी बैठो तो मोदी जी बैठते हैं। उद्योगपति कहता है मोदी जी उठो तो मोदी जी उठते हैं। कल जो घटनाक्रम हुआ जंतर मंतर में, पिछले लंबे दिनों से युवा अपनी मांगों को लेकर और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो की मांगों को लेकर बैठे हुए थे और शांति प्रिय आंदोलन को जिस तरह आंसू गैस गोली डंडों से कुचला गया, मांगे नहीं मांगी गई, उस आंदोलन को कुचला गया। सोनू वांगचुक को ऐसे उठाया गया जैसे वह चंबल का कोई डाकू हो या वो आपके ददुआ गैंग से संबंधित हो। इस तरह का उसके साथ व्यवहार किया गया। यह व्यवहार पूर्णतः निंदनीय है। मेरे साथ रमाशंकर जी हैं, पटेल जी चौथर के प्रत्याशी हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। साथ ही हमारे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अजय जी हैं, गिरिजेश सिंह जी हैं, अमित सवोरा। आज अभी शाम तक में पता भी चल जाएगा कि जैसी जानकारी है कि आंदोलन फिर से शुरू हुआ है कल रात को 10 बजे। हम कांग्रेस और कांग्रेस के अलावा जो और सभी दल हैं, हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी के इस दमनकारी नीति का विरोध करते हैं। किसान नीति का, युवा नीति का, छोटे व्यापारी के मारने की नीति में जहां जहां जब भी जरूरत पड़ेगी तो कांग्रेस परिवार के और सभी दलों के लोग हम सब मिलकर एक साथ आवाज को बुलंद करें। अंदर जो आंदोलन चल रहा था उसके बारे में अभी मनु जी ने पूरे विस्तार से आपके बीच में रखा है। ये जिस तरीके की हालत है, पिछले 20-25 दिन से आंदोलन लगातार छात्र नौजवानों का जारी है और आंदोलन की मांग बिल्कुल साफ थी कि नीट पेपर जिस तरीके से लीक हुआ है और लीक होने के बाद 22 बच्चों ने जो आत्महत्या की है, तो इस तरीके से और बहुत सारे बच्चे जो है तो इसमें हताश हैं और परेशान हो रहे हैं। तो इन मांगों को लेकर सोनम वांगचुक जी जो है तो भूख हड़ताल में बैठे और भूख हड़ताल के बाद जो है तो ये आंदोलन एक प्रक्रिया अनवरत रूप से जारी रही। जो कल किया गया जिस तरीके से, और 2 दिन पहले सोनम वांगचुक जी को जो है तो जबरदस्ती उठा के हॉस्पिटलाइज किया गया और बड़े मतलब बहुत ही आपराधिक तौर पे काम ये किया गया। और उसके बाद जो है तो कल जिस तरीके की हालत पैदा की गई और ये हालत ऐसी थी कि जिसमें कई लाख छात्र उसमें आंदोलन में शामिल हुए और वो शांतिप्रिय तरीके से अपना ये आंदोलन कर रहे थे। और वो जब शांतिप्रिय तरीके से संसद मार्च की ओर बढ़ रहे थे, संसद की ओर, तो वो इस बात के लिए कह रहे थे कि ये जो पेपर जो लीक हुआ है और अपने मुद्दों को शांतिप्रिय तरीके से ले जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने और आरएसएस और भाजपा के गुंडे पुलिस के साथ मिलकर बिना ड्रग्स के, और जिनके पास ड्रग्स भी था उसमें किसी भी प्रकार का कोई नाम या किसी भी प्रकार का कोई नाम के साथ साथ उनका ऐसा मैसेज समझ में आ रहा था कि कुछ लोग ऐसे थे जो पुलिस नहीं है, और लाठियों का प्रहार, चाहे वो लड़कियां हों, चाहे 16 साल की बच्चियां हों या बुजुर्ग हों या नौजवान हों। और आपके हमारे रीवा शहर नई गढ़ी के भी एक साथी उसमें घायल हुए और हजारों के तादाद में जो है छात्र नौजवान घायल हुए। इस तरीके की ये निर्ममता ये दिखाती है कि क्या सरकार आज जो है जो जवाबदेही होनी चाहिए, जिसमें सरकार को ये मांग जो रखा गया था उस पर जो है सरकार को अब माफी मांगनी चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा मांगा जा रहा था इस मुद्दे पर इस्तीफा देना चाहिए। इसलिए जो है तो ये आंदोलन अनवरत रूप से आगे बढ़ेगा। कल के इस आंदोलन जो दिल्ली में हुआ, मैं उसको देखता हूँ जो पुराना जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था अंग्रेजों के ज़माने में, कमों बेश वही स्थिति थी। वहाँ पर जिस तरीके से बैरिकेड्स लगाए गए थे और भीड़ को पूरा कंट्रोल किया गया था कि लड़के कहीं निकलने ना पाए, और बैरिकेड्स को बकायदा बिल्डिंग की गई थी जिससे आगे पीछे होने की गुंजाइश न बने, तो खेत उनको बकायदा मारा गया। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश की आज़ादी के 80 साल बाद मुझे गांधी जी की बात याद आई जो उन्होंने कहा है, अपनी आत्मकथा में कहा है कि ये देश जो है बड़े संघर्षों के बाद आज़ाद हुआ है और ये जो हमारा संविधान है, जो इस देश के अंदर जो बीज रोपा गया है
अहिंसा का, आंदोलन का और अनशन का, ये हजारों हजार साल चलने वाली व्यवस्था उन्होंने दी है, वो हमको दिखा। 16 साल की बच्ची, 15 साल की बच्ची अपने पिता को राजस्थान से लेकर उस आंदोलन में आती, इस शिक्षा की बेहड़ी व्यवस्था के मुद्दे को उठाने के लिए। इसी तरीके से बहुत सारे उदाहरण आप लोगों ने भी देखा होगा और बड़ी उम्मीद हम सबको है, और हम सब लोग कल की इस घृणित कृत्य की निंदा करते हैं, इस मोदी सरकार का हम विरोध करते हैं। और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे को बड़े व्यापक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का काम किया है। आज वो वहाँ जो छोटे छात्र उनसे मिलने भी गए थे और कई तरीके से वो प्रदेश अन्य कई प्रदेशों में जाके अपनी बात रख रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस देश के अंदर आने वाले समय में इस भ्रष्ट सरकार को करारा जवाब मिलेगा और एक मजबूत लोकतंत्र पुनः इस देश में स्थापित होगा। धन्यवाद। सबकी बातें आ गई। अपनी बात कहती, आज जो है कल जो दिल्ली के अंदर घटना घटी है वो इस देश के लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना है। इस देश की आज़ादी के बाद इस देश के अंदर जो लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार है, उस सरकार ने जिस तरीके से छात्रों के साथ बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया है, उसकी समाज का हर व्यक्ति जो लोकतंत्र के में अपना विश्वास रखता है, अपना भरोसा रखता है, वो सारे लोग इस घटना के खिलाफ उसकी निंदा कर रहे हैं। ये सिर्फ सवाल जो है, ये जो आंदोलन चल रहा है, मैं आपको उस संबंध में कहना चाहता हूँ, ये सवाल सिर्फ नहीं वो है प्रमोद प्रधान के इस्तीफे का सवाल नहीं है। सवाल ये शिक्षा व्यवस्था के अंदर जो संस्थागत तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, जो आने वाली पीढ़ी को तबाह करने की जो कोशिश हो रही है, यह आंदोलन उसके खिलाफ है। इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए यह आंदोलन है। यह आंदोलन इस देश के संविधान को बचाने का आंदोलन है। इसलिए ये जो सवाल है वो कोई राजनीतिक सवाल नहीं है कि इस पार्टी का है कि उस पार्टी का है। इस देश के अंदर इस देश का लोकतंत्र बचेगा, इस देश का संविधान बचेगा, तभी इस देश का भविष्य सुरक्षित है। तो ये जो दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा है, ये इस देश के लोकतंत्र को बचाने और भविष्य के बचाने का आंदोलन है। और जो कल उनके साथ हुआ है उसकी हम सारे लोग सामूहिक तौर पर बहुत घोर निंदा करते हैं और इसे अलोकतांत्रिक कार्रवाई करार देते हैं। हमें सब पूरे देश के छात्र नौजवान आंदोलित थे और हमेशा होता है जब भी किसी को संतोष होता है तो संतोष की वो उठाने के लिए आंदोलन एक मात्र रास्ता है। लेकिन जब से ये मोदी की सरकार आई, वो जन आंदोलन को कुचलने का ही नए नए तरीके लेकर आती है। कभी किसी आंदोलन को आतंकवादी का बताएगी, कभी किसी आंदोलन को घुसपैठियों का बताएगी, कभी किसी को टुकड़े टुकड़े गैंग का बताएगी। मतलब जन आंदोलन की आवाज को उठाने के लिए, दबाने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाए जाएंगे। और कल दिल्ली में हक हो गया, वो तरीके तो उठाए ही जा रहे थे। इस आंदोलन को घुसपैठियों का आंदोलन, विदेशियों का आंदोलन तो कहा ही गया। उसके बाद जब भारी संख्या में तमाम से छात्र इनके बहकावे के बाद भी पूरी दिल्ली के अंदर पहुंच गए तो उन्हें पूरी तरीके से पीटा गया। तो हम सब लोग इसकी निंदा करते हैं और तमाम छात्रों नौजवानों से आह्वान करते हैं कि भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश की संविधान की रक्षा करने के लिए और सरकार द्वारा किए जा रहे अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट